अच्छा जी, करते हैं हम स्टार्ट। और हम स्टार्ट कहाँ से लेते हैं? यहाँ से लेते हैं अली बाबा से। और ये जनाब हमारे पास है अली बाबा। ये अली बाबा है हमारे पास, और हम अली बाबा ओपन करेंगे जब, तो हमारे पास इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। और इस मार्केट में जैसा कि हमने ऊपर वेजिटेबल स्लाइसर लिखा, तो ये जनाब वेजिटेबल स्लाइसर हमने लिखा। और नीचे वेजिटेबल स्लाइसर कीवर्ड पर हमारे पास ये मार्केट पेज ओपन हो गया है, वेजिटेबल स्लाइसर का या कटर का। तो फिर इसके बाद हमने क्या करना है, तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि ट्रेड इंश्योरेंस होनी चाहिए उसकी, सेलर की। हमें वो सेलर चाहिए और वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए। सर ये तो यूके लेफ्ट की साइड, मार्केट है क्योंकि पाउंड में आ रहे जी हैं रेट्स। जी बिल्कुल यूके ओपन किया हुआ है, क्योंकि हमने ओवरऑल यूके पढ़ा है पीछे। तो आज भी फिर ठीक है। यूके ही देखना है इसको। इसका एफडीए कैलकुलेटर जो चलाएंगे हम, उसको भी उसमें देखेंगे। और अमेजोन से जो हम अपने कंप्यूटेटर्स की प्राइसेस और उसका एसन कॉपी करेंगे, वो भी यूके मार्केट में, ओवरऑल यूके मार्केट। ओके। ओके। तो ये जनाब आपने एक्चुअली वो था, क्या कहते हैं, नेट स्लो था, तो मैंने वो पहले काफ़ी टाइम लग गया इसको ओपन होने में। मैंने ओपन करके रखी है। यानी आप सिंपली गूगल में जाके अली बाबा ओपन करेंगे और उसको क्लिक करेंगे, तो इस तरह मार्केट ओपन होगी। और आपने ये दो जो लेफ्ट साइड में नज़र आ रहे हैं, जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये है आपका ट्रेड इंश्योरेंस का एक चेक है। और दूसरा चेक बॉक्स जो है वो वेरीफाइड सप्लायर का है, जो कि हमने पढ़ा था कि जो सप्लायर होना चाहिए वो वेरीफाइड होना चाहिए अली बाबा का। और इसके अलावा साथ में ट्रेड इंश्योरेंस होनी चाहिए। ट्रेड इंश्योरेंस हमने पढ़ा था कि ये एक तजारती यकीन दहानी होती है अली बाबा की तरफ से, कि उसमें अली बाबा जामिन होता है उस सप्लायर का, जिस सप्लायर से हम इन्वेंट्री बनवा रहे होते हैं या मंगवा रहे होते हैं। तो अगर कोई पेमेंट का इशू वो करता है, तो उसमें ये होता है, मतलब अगर वो क्वालिटी हमें या क्वांटिटी या जो है टाइम पीरियड जो उसका फिक्स होता है, उस टाइम पे वो डिलीवरी हमें नहीं देता, तो फिर हम अपना दावा कर सकते हैं अपना अली बाबा से। और जो हमने पेमेंट की हुई होती है, वो अली बाबा ने होल्ड की करके रखी होती है, वो उसको पे नहीं की होती। जब हम उसको ओके करते हैं कि हमें माल मटेरियल इन्वेंट्री मिल गई है, तो फिर वो उसको पे करता है। तो ये ट्रेड एश्योरेंस होता है, तजारती यकीन दहानी आप उर्दू में कह सकते हैं, आप उसको जामिन कह सकते हैं। मतलब वो जब आपको माल मिलता है, ठीक है, तो क्वालिटी पूरी होती है, तो फिर जनाब वो क्या कहते हैं, आप उसको कहते हैं जनाब ओके है, तो वो उसको पेमेंट कर देता है अली बाबा। तो जनाब ये आपने दो चेक कर दिए। तो जब ये दो बॉक्स आप चेक करेंगे, वेरीफाइड वाला और ट्रेड इंश्योरेंस वाला, मीन क्या आप ये कह रहे हैं अली बाबा की साइट को कि मुझे जनाब वेरीफाइड सप्लायर जो है वो चाहिए, और वो सप्लायर चाहिए जो ट्रेड इंश्योरेंस के हामिल हों। ठीक है। तो जब ये आप चेक करते हैं दोनों को, तो फिर क्या होता है, ये जितने भी पेज पे आए पड़े हैं सेलर, ये सब जनाबे वाला आपके वेरीफाइड हैं। नंबर वन। नंबर टू, ट्रेड एश्योरेंस है। और ये ट्रेड एश्योरेंस का साइन होता है, ये साथ में बीच में उसके डॉलर लिखा हुआ है वाइट कलर में, और ऊपर ये क्रॉन सा एक बना हुआ है, ताज सा। फिर क्या करना सर है फिर आप? जी जनाब, बोलें निगारिश। सर इसका भी हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा उसको सप्लायर को कांटेक्ट करने के लिए या ऐसे ही हो जाएगा? जी आपने इसको लॉग इन करना होता है, साइन इन करना होता है यहाँ से। सही अकाउंट बनता है, ये सिंपली होता है, इतना कोई मतलब वो नहीं होता। जहाँ आप एज ए बायर जाते हैं, तो वो आपका सिंपल अकाउंट होता है। एक चीज़ माइंड में रखें, जहाँ आप एज ए सेलर जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा आपको मुश्किल होता है। जैसा वहाँ कि पे कोई इनके कुछ चीज़, चार्जेस वगैरह पे करने होते होंगे, प्रीमियम जी वगैरह जी ऐसा वो कुछ? वहाँ की बात है, मतलब वो अमेजोन पे आप एज ए सेलर जाते हैं। तो ये जनाब हम अमेजोन की बात करते हैं अब। फर्ज करें हमने, ये हमारा कंपटीटर हैं दो चार जो हैं,
तो ये प्रोडक्ट है उनकी, ये वेजिटेबल कटर है और इस तरह का वेजिटेबल कटर हमने सोर्स करवाना है। ये हमने अपने कंप्यूटर सेट कर लिया है और वहाँ जाके हम देखते हैं कि इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट जो है कौन सी है। फर्ज करें ये है हमारे पास, एक ये है और इसी तरह ये भी हैं और ये भी हैं। तो हम क्या करते हैं, इनमें से किसी एक को, ये भी है नीचे, तो ओपन कर लेते हैं। हम इसको न्यू टैब में ओपन करेंगे। फर्ज करें हमारे पास जैसा कि ये है, वेरीफाइड सप्लायर भी है और ये 11 ईयर इसको हो गए हैं और ये इसके साथ ये 3 जेम्स हैं जो हमने पढ़ा था कि मिनिमम उसके पास 3 जेम्स जवाहर या डायमंड होने चाहिए। ठीक है, और ये हम इसको ओपन करेंगे न्यू टैब में और फिर जा करके, या ये सप्लायर है, ये भी ठीक है, 3 जेम्स हैं और 4 ईयर इसका एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, हमने जाके ओपन करना है यहाँ पर एक न्यू टैब में हमने ओपन किया। फर्ज करें ये वो वाली सेम प्रोडक्ट जो है, ये जो हमारे पास है ये आनी चाहिए यहाँ पर। तो ये जनाब हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है। ठीक है, ये उससे क्या कहते हैं, मिलती जुलती है। हमने फर्ज करें वो कर लिया, इसको देख लिया कि जनाब ठीक है, ये मैच करती है सेम लाइक हमारी जो प्रोडक्ट है। देखें ज़रा इसको, 19-20 चलो फ़र्क होगा लेकिन काफ़ी हद तक मैच कर रही है। ऐसे ही है, ज़रा माइक अनम्यूट करके बताएं। हाँ जी सर। यस सर। सर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये पिक्चर हम अलीबाबा से लेके अमेजोन पे लगा सकते हैं? आपने अपनी फोटोग्राफी करवानी होती है जो आप अपने सैंपल्स मंगवाते हैं। पिक्चर्स ऐसे कॉपी नहीं करनी, आप अपनी लगाते हैं तो अच्छा होता है। समझ आ गई है? राइट। तो ये जनाब अब हम मैच कर रहे हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग की खातिर, ये सारा काम कर रहे हैं। से नॉट फॉर पिक्चर्स, पिक्चर इसलिए मैच कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट और ये सेम सेम है, तो फिर हम उसकी वो करेंगे क्या कहते हैं उसका एफबीए कैलकुलेटर उस पर चलाएंगे कि जनाब इसके इतने एक्सपेंस पड़ेंगे, इसको इस पर अमेजोन क्या क्या कितना कितना कहाँ कहाँ पे चार्ज करेगा और देन कि हमें कितना बचेगा। और फिर हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा कंपटीटर है ये मिनिमम किस प्राइस पर जा सकता है, ताकि ये ना हो कि हम जो है जो सोर्सिंग कर रहे हैं वो महंगी सोर्सिंग हम ले बैठें। ठीक है, कॉस्टली हमें पड़ जाएगी और हमारा जो कंपटीटर होगा, फर्ज करें हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ओवरऑल जितने एक्सपेंसेस हुए हैं हमारे प्रोडक्ट पर वो हमारे बन रहे हैं $12। ठीक है, हमारे बन रहे हैं $12 और जब के एक सेलर बैठा है वो $10 पे भी अपने ड्यूरेशन में शेयर करता रहा है। तो वो फिर हमें इससे साबित होगा कि ये हमारी जो सोर्सिंग है ये हमें महंगी पड़ रही है या महंगी मिल रही है। फिर हम एक और सप्लायर, एक और सोर्सिंग की तरफ जाएंगे। ये बात क्लियर हुई? यस सर, क्लियर। सर यानी कि अगर हमारा अपना जो मैन्युफैक्चरर है वो कोई चीज लॉन्च करता है तो वो पिक्स वगैरह वो खुद बना के देगा? भाई सैंपल जो आप मंगवाएंगे वो आप किस लिए मंगवाएंगे, आप क्वालिटी भी देखेंगे और उन्हीं से आप फोटोग्राफी भी करवा सकते हैं और आप मंगवा भी सकते हैं। अगर आपका मैन्युफैक्चरर अच्छा है आप मंगवा भी सकते हैं, लेकिन जब सैंपल आपके पास होंगे तो फिर आपको किसी और के दोबारा मिन्नत समाजत करने की रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है। सर मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा कोई फ्रेंड है या मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो अपना अपनी चीज तैयार करता है, अगर अलीबाबा से नहीं हम करते हैं परचेज, तो उसके लिए जो पिक्स वगैरह वो हमें खुद तैयार करवानी पड़ेगी ना? भाई पिक्स हवा से नहीं लेनी, जो आपने प्रोडक्ट सेल करनी मतलब है उसकी अलीबाबा से लेनी। तो जो मंगवाएंगे ना? जी, उसकी पिक्स आपने लगानी है, जो आप चाहे अली बाबा से मंगवाएं, चाहे अली जी एक्सप्रेस सर। से मंगवाएं, चाहे कहीं से भी मंगवाएं।
चाहे वो कैसे ही मंगवाएं। आपका कोई दोस्त है, कज़न है, फ्रेंड है, कुछ भी है, बंदा वहाँ रहता है, वो जाके पिक्स बनवा के ले आए। आपका सप्लायर या मैन्युफैक्चरर है वो इतना वेला है या इतना अच्छा है कि वो आपको पिक्स सेंड कर सकता है तो भी गुड है। और अदरवाइज सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो ये होता है, क्योंकि उसके लिए पिक्स भी तो अच्छी चाहिए ना, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से बनवाई जाती हैं। और उसके लिए सबसे अच्छा और बेस्ट जो तरीका होता है, प्रोसीजर होता है, वो ये होता है, आप जब सैंपल्स मंगवाते हैं, उन सैंपल्स की आप फोटोग्राफी करवाते हैं और उधर उसको ऑर्डर कर देते हैं कि इतने में इन्वेंटरी तैयार करें, मुझे ये मटेरियल क्वालिटी पसंद आ गई है, और आप इधर लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं, उधर आपका माल तैयार हो जाता है। अब क्लियर हुआ है? जी अब क्लियर है। ओके जी। तो आपने क्या करना है जनाब, आपकी जो है प्रोडक्ट मैच हो गई, फर्ज करें यहाँ पर ये, इसको हम उड़ा ही देते हैं, ये वाली आपकी ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट आपकी मैच हो गई। जैसा कि यहाँ पर हमने वो स्पॉन्सर्ड को ही ओपन किया हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है स्पॉन्सर, लेकिन यहाँ आपने स्पॉन्सर ओपन नहीं करना। मतलब जो आपने कंपटीटर सेट किया होगा स्पॉन्सर के हट, स्पॉन्सर से हट के, तो उसको आपने ओपन करना है, उसको आपने मिलाना है, चीज़ें आपकी मैच हो गई। ठीक है, तो आपने अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने देखना है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर की तरफ जाना है। वो कैसे जाना है वो आपको मैं बताता हूँ। उसमें जनाब आप करेंगे ओपन, इसमें गूगल में ओपन करेंगे अमेजोन यूके FBA कैलकुलेटर। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक मिनट। ये बैक हो गया आपका गूगल। गूगल में आएंगे, आपने क्या लिखना है, ये सारे बंदे आंखें खोल के पढ़ लें, लिखा हुआ है अमेजोन, आगे जो मार्केट होगी यूके, इटली, इंडिया, ETC, उसके साथ आपने लिखना है FBA कैलकुलेटर। अमेजोन, हम यूके मार्केट में इसके वो फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालना चाह रहे हैं, अपना प्रॉफिट निकालना चला रहे हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर लगाना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे अमेजोन यूके मार्केट लिख दी, फिर FBA कैलकुलेटर, क्योंकि हम प्राइवेट लेबल FBA पढ़ रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन पढ़ रहे हैं। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हुई? ओके करते जाएं, छोटी छोटी चीजें हैं और जी मुश्किल सर, कुछ नहीं क्लियर है, हो गया। समझने वाली है। और ये क्लियर है। ओके जी, आप करेंगे यहाँ पर क्लिक, अमेजोन नीचे ये लिखा हुआ है अमेजोन FBA कैलकुलेटर। ठीक है, तो अमेजोन यूके मार्केट साथ में है, तो ये आपने कर दिया क्लिक, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो हम इसको, चलो यहाँ पर साइन इन नहीं करते, एज ए गेस्ट कर देते हैं, हमने गेस्ट कर दिया। उसके बाद जनाब ये आपने यहाँ पर ये आ रहा है ऊपर के, यहाँ आपने एसन देना है, फाइंड योर प्रोडक्ट ऑन amazon.co.uk। ठीक है, इसमें नीचे एसन देना है, एसन आपने यहाँ से कॉपी करना है अमेजोन से। ये जो आपने इसका कंपटीटर तलाश किया हुआ था या कुछ भी था, किधर गया, इसका एसन कॉपी करते हैं, चलो इधर से कर लेते हैं जनाब, ये है एसन। ठीक है, ये एसन हमने कॉपी कर लिया इसका। और एसन कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर और इसमें करते हैं इसको पेस्ट और देखते हैं। अच्छा, इसमें हम इसकी कैटेगरी देंगे होम एंड किचन, हम चलो किचन को कर देते हैं इस पर। और अच्छा, ये कह रहा है ट्राई अनदर प्रोडक्ट, सही है, इसको ट्राई अनदर कम कर देते हैं हम, एक मिनट। ये है हमारे पास एक एसन ऑलरेडी है यहाँ पर मौजूद, तो हम इसको देख लेते हैं। हाँ जी, ये भी इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट है। तो फर्ज करें जो हमारा कंपटीटर था, हमने उसका एसन दिया यहाँ पर, और ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गई है। सही है, तो ये प्रोडक्ट जब आई है हमारे पास, तो नीचे
ये देखें, ये है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, सही है, ये वाला। अच्छा, इसने आपने दो चीजें हैं, योर फुलफिलमेंट है यानी FBM है, ऊपर ये ब्लैक वाली हेडिंग नजर आ रही है, जरा ओके करें, माइक जी अनम्यूट सर, करके नजर साथ। आ रही है। जी, ये एक है योर फुलफिलमेंट मीन FBM, दूसरी राइट वन है कि अमेजोन फुलफिलमेंट यानी FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो हमने ये कॉलम्स फिल करने हैं इस रो वाले अमेजोन फुलफिलमेंट वाले। इसमें तीन चीजें हमने फिल करनी है, तीन चीजें हमने वो फिल करनी है कि इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि सेल आइटम प्राइस, आइटम प्राइस दरअसल आपकी सेलिंग प्राइस होती है जो आपने डिसाइड कर रखी होती है। जैसा कि ये आपका जो सेलर है ये आपका 19.49 पाउंड जो है ये सेल कर रहा है, तो इसको आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर अपनी प्राइस, इससे आप एज ए न्यू सेलर जब भी जाते हैं, न्यू मार्केट में जब भी जाते हैं, फिजिकली बात करें, गारमेंट की बात करें, दूध की बात करें, गोश्त की बात करें, कहीं भी किसी भी फील्ड, किसी भी मार्केट शॉप की बात करें, तो आप थोड़ा प्राइसेस लो रखते हैं, ऐसा है कि नहीं है? जी सर। यस सर। तो इधर भी आपने प्राइस थोड़ी सी आपका जो कंपटीटर हैं उनसे लो रखेंगे तो तब जाके काम बनेगा, मतलब आपको सेल मिलेगी। क्योंकि एक बायर आता है, वो कहता है जनाब ये पुराना बंदा है, एक पुराना बंदा बैठा है, वो भी 19 पाउंड की चीज़ दे रहा है, वेजिटेबल कटर दे रहा है, आप भी 19 पे लगा के बैठे हैं, उसने कहना यार ये नया बंदा है, इसका पता नहीं क्या एतबार, क्या करता है क्या नहीं करता, या इसका मटेरियल या क्वालिटी या प्रोडक्ट कैसी है नहीं मालूम। तो इसलिए वो कहता है जनाब कि बेहतर यही है कि जब रेट सेम है तो क्या जाना है इसकी तरफ, वही पुराने बाबे से लें। तो जनाब आपको बंदा उस वक्त ट्राई करेगा जब वो देखेगा ठीक है यार ये 2 पाउंड की बचत हो रही है, तो चलते हैं इसकी तरफ, चलो देख लेते हैं, कोई नहीं है। तो ये सीन होता है। तो आपने जनाब डिसाइड किया, फर्ज करें 17 पाउंड आपने यहाँ सेलिंग प्राइस या आइटम प्राइस जो आपकी है वो आपने डिसाइड कर ली। देन उसके बाद आप आते हैं शिप टू अमेजोन की तरफ। सही है कि ये शिप टू अमेजोन जो है ये कितने इसमें आपको चार्जेस पड़ेंगे और ये कहाँ से तलाश करते हैं वो भी हम देखते हैं। इस मकसद के लिए शिप टू अमेजोन की प्राइस देखने के लिए आप जाते हैं, ये पेज आपका ओपन है जो आपने ओपन किया था, और फिर आप जाते हैं इसमें हीलियम 10 की एक्सटेंशन में, इसके मार्केट पेज पर नहीं लगाना, इस प्रोडक्ट की डिटेल पेज पर लगाना है, क्योंकि हम इसके हिसाब से देख रहे हैं चीज़ें। तो यहाँ आपका ये पड़ा है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, तो आपने इस कैलकुलेटर को क्लिक करना है। नज़र आ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर? जी सर, नजर आ रहा है। ओके, इसको आपने कर देना है क्लिक। इसमें जनाब आपके पास एक चीज़ आएगी कि एक तो ये होगा यूनिट फ्रेट कॉस्ट, शिप टू अमेजोन कॉस्ट जो है ये यूनिट फ्रेट कॉस्ट है, मतलब ये जो किराया पड़ा है उसको, ठीक है, सामान को हमारे पर यूनिट कितनी कॉस्ट पड़ी है। सही है, तो ये 0.01 पड़ी है उसको पाउंड, लेकिन ये नहीं पता इसकी स्टॉक ज़्यादा था, इन्वेंट्री ज़्यादा थी, और फिर इसके बाद हो सकता है इसने काफ़ी पहले ये चीज़ें मंगवाई हूँ, तो जनाब इसीलिए इसको बहुत कम पड़ी हुई है शिप टू अमेजोन। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं अपने तौर पे। चलो जी, तो ये 0 पॉइंट अपना वो है 01 है, तो हम इसको रख लेते हैं। ये शिप टू अमेजोन जो है आपने यूनिट फ्रेट कॉस्ट यहाँ पर डालनी है, और वो थी 0.01 थी, तो हम फर्ज करें इसको 0.5 करके देख लेते हैं। चलो हमने बढ़ा दी है क्योंकि हर चीज़ के रेट्स भी बढ़ रहे हैं और वो लिस्टिंग भी पुरानी है, तो इसलिए हम उस लिहाज से उसको हमने बढ़ा दिया। फिर उसके बाद हम करते हैं ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमें कॉस्ट पड़ती है, जो कॉस्ट हमें वहाँ से मिलती है अपने सप्लायर से।
वो हम जा कर के लेते हैं अपने सप्लायर से। ये हमारा सप्लायर था और हम फर्ज करें 400 या 500 पीसेस मंगवा रहे हैं, तो ये रेट हमें मिल रहा है 3.62। तो हम यहाँ जनाब 3.62 लिख देते हैं ला करके कास्ट ऑफ प्रोडक्ट में। 3.62 है तो ये हो गया, ठीक हो गया। तो इसके बाद करते हैं हम कैलकुलेशन इसकी। सर ये एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर 1 नहीं रखना है? जी हमने 1 की बात की है, हम एक यूनिट के हिसाब से, हमने ऊपर प्राइस भी एक यूनिट की दी, हर चीज़ एक यूनिट के हिसाब से हम निकाल रहे हैं, तो इसलिए हमने जी 1 दे दिया। हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसकी बाकी वाली प्राइसेस भी आ जाएंगी। ठीक हो गया। तो ये जनाब देखें अब हमारे पास क्या निकला है कि ये 17 हमने दिया था, सही है। इसके बाद इसने सेलिंग ऑन अमेज़ॉन फ़ी, इसको रेफरल फ़ी भी बोलते हैं, मतलब उसका वो जो अमेज़ॉन हम यूज़ करते हैं प्लेटफॉर्म, वो रेफरल फ़ी लेता है पर प्रोडक्ट जो लेता है, ये 2.6 आ रही है। तो ये इसके बाद उसने जनाब फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन जो है फ़ी है वो 2.66 हो गई है उसकी, सही है। और उसके बाद जनाब सर ये हमने 2.66 जो हुई है ये 2.60 में ऐड हुई है कि दोनों अलग-अलग हैं? 2.60 अलग है और 2.66 अलग है। ये आपकी हो गई ना सेलिंग ऑन अमेज़ॉन फ़ी, समझ आ रही है ऊपर वाली, वो अलग है, नीचे वाली हेडिंग अलग है, फुलफिलमेंट कॉस्ट अलग है, वो रेफरल फ़ी है ऊपर वाली, समझ आई ठीक है। है। जी, अब आगे ये समझ गई। हेडिंग देखें ना, ये सेलिंग ऑन अमेज़ॉन फ़ी अलग है, ये आपकी फुलफिलमेंट कॉस्ट अलग है। सेलिंग ऑन अमेज़ॉन फ़ी से मुराद ये है कि अमेज़ॉन पर बेचने का, अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म यूज़ करने की वो फ़ी ले रहा है, रेफरल फ़ी दे रहा है, ओके। और जी, ठीक है। फुलफिलमेंट कॉस्ट जो है वो जो डिलीवरी ड्यूटी अपना उसके जो चार्जेस हैं डिलीवरी के, जो आपकी ऑर्डर आता है और उसको वो डिलीवर करता है आपके बायर के घर तक, ऑफिस तक या उसकी बताई हुई लोकेशन तक, तो वो फुलफिलमेंट कॉस्ट हो गई। फिर उसके बाद जनाब वो निकाल रहा है, अब की नेक्स्ट हमारे पास आ रही है ये टोटल उसने अब निकाल ली है, टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट, सही है। ये देखें टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट आ गई। उसके बाद जनाब हमारे पास आ गई स्टोरेज कॉस्ट, ये स्टोरेज कॉस्ट उसने दे दी है पर यूनिट स्टोरेज कॉस्ट, सही है। ये 0.17 या 17। फिर जनाब आपके सर पास, ये मेरा सवाल, सर मेरा क्वेश्चन था, जी जनाब, सर ये जिसने स्टोरेज कास्ट लिखी है 0.17, ये सर उसकी पर मंथ है, पर डे है, या जब तक प्रोडक्ट रहेगा तब तक ये पर पीस हमसे इतना ही चार्ज करेगा? उसका जनाब पर मंथ आप इसको वो करें, ठीक है। ये पर मंथ की हर चीज़ हम निकालते हैं, समझ आ गई है। ओके हो गया सर, हाँ जी। ओके हो गया। सर लेकिन हम और इस, पर यूनिट निकाल रहे हैं पर मंथ के लिए। अच्छा ठीक है। जी जी, मतलब ओवरऑल एक मंथ को ही हम जो है ना वो करते हैं, जो भी चीज़ निकालते हैं आपका एक्सरे लगाते हैं, जितनी भी चीज़ें वो करते हैं उसमें वो पर मंथ हर चीज़ दे रहा होता है। क्लियर हो गया। जी सर। अच्छा जी, इसके बाद आप आते हैं नीचे, ये देखें आपके पास नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो निकली है वो जनाब नेट प्रॉफिट 7.45 निकला है और नेट मार्जिन जो है 43% निकला है, लेकिन ये प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा नहीं कर रहा है, सही है। ये एक असेसमेंट होती है, एक अंदाज़ा होता है यहाँ पर, मतलब ये जो हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर लगाते हैं, चीज़ें चेक करते हैं, इसमें एक अंदाज़ा होता है, 100% मतलब श्योर नहीं होता कि ये इतना ही होगी हर चीज़। समझ आ गई ये चीज़। जी सर सर समझ मेरा आ ये क्वेश्चन है यहाँ, जी सर सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो हमने कास्ट इंक्लूड की है, तो ये हमारी डीडीपी कास्ट होगी? क्योंकि अगर डीडीपी नहीं होगी तो बाकी कास्ट भी तभी
फ्रेट फॉरवर्डर वगैरह भी तो अभी पड़े जी, हुए हैं ना। उसका भी मैं बताता हूँ। मतलब आप अगर डीडीपी ले रहे होते हैं तो वो डीडीपी होती है, अगर आप डीडीपी नहीं ले रहे होते तो उसको जब आप ऐड करते हैं यूनिट्स, फर्ज करें आप चलो एक ही कलर में हम 500 यूनिट्स ऐड कर लेते हैं, तो उस वक्त जो है आपकी वो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी उधर। एक मिनट, ये अभी आ जाएगी। ये ऊपर ये रेट आपका आएगा, शिपिंग का आ जाएगा यहाँ पर, सही है। उससे पहले आपने यहाँ पर ये शिप टू वो देना होता है, यूके या जो भी मार्केट हो आप, जैसा कि ये हमने दी हुई है, यूनाइटेड किंगडम दी है हमने, लंदन की एक लोकेशन दी है, सही है। और इसके बाद हमारे पास ये हैं 500 पीसेज हमने दे दिए, तो ये जनाब चलो, ये आपका अच्छा क्वेश्चन था। एक मिनट, यहाँ आना चाहिए, यहाँ आ जाता है ऑटोमेटिकली ना, ये आ गया। टाइम थोड़ा लेते हैं। 500 पीसेस, अच्छा उसमें ये वो आप ऐसा करेंगे कि जो प्राइस निकलेगी ऊपर, मतलब सर बैक आपकी, साइड पे ये जो प्राइसेस आ रही हैं ये पर 2 पीसेस और ये नीचे शिपिंग की ये आ तो रही है प्राइसेस। लेकिन ये हमने 500 यूनिट्स दिए ना, उनके नहीं आ रही ना, ये उनकी नहीं आ रही, ये ऊपर जब आती हैं, ठीक है, तो फिर जनाब नीचे ये आती है, फिर नीचे एक टोटल कॉस्ट आती है, समझ आ रही है। तो आप उसको फिर डिवाइड कर लेते हैं 500 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट को, तो वो आपकी फिर डीडीपी रेट निकल आता है। समझ आ गई? सर अगर हम इस पे नहीं कैलकुलेट कर रहे, मतलब जैसे हम उनसे अलीबाबा पे अपने सप्लायर से बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी तो हम उनसे डीडीपी कॉस्ट ले लेते हैं ना। तो अगर इस पे नहीं आ रही होती तो फिर हम उनसे जो कॉस्ट लेते हैं हम वो एंटर कर सकते हैं ना। जी जी बिल्कुल वो कर सकते हैं, या आप मतलब यहाँ जब आप लोकेशन देते हैं शिप टू अमेजोन, अपना शिप टू अमेजोन वेयर हाउस जो भी मार्केट है, लाइक यूके है, यूएसए है, तो ऑटोमेटिकली लोकेशन देने पर ये वो करता है और उसी हिसाब से आपको शिपमेंट देता है। सर हाँ आ जी गई देख, है टोटल आ गई जी बिल्कुल, 1824। बस देखें वो चली भी गई है। एक मिनट, सर मुझे याद है 1824 को 500 पे डिवाइड कर लो। करें बताएं मुझे फिर। सर ये 3.64 आ रही है, 1824 डिवाइडेड बाई 500। ओके हो गया जी, ओके हो गया। और ये 6.4 आ रही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। 3.64। जी जी 3.64। तो ये जनाब इस तरह निकल आया, अब ये 43% हो गया है। और इसको जो है, जो मेन चीज़ है आपने जो देखनी होती है इसमें, इसको चेक करने के बाद कि जनाब हमारा रेट है, सेलिंग प्राइस हमने 17 लगाई है, और हम अपने कंपटीटर का जाकर उसके डिटेल पेज पर नीचे देखते हैं, ये ग्राफ देखते होते हैं कि उसने कम से कम प्राइस कितनी लगाई है और वो कितने ड्यूरेशन के लिए लगी हुई है। फ़र्ज़ करें उसने मुस्तकिल रखी है एक कम से कम प्राइस, और वो प्राइस रही है आपकी, वो प्राइस आपकी रही है आपके जो ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब टोटल कॉस्ट जितनी भी है आपकी प्रोडक्ट की, ब्रेक इवन पॉइंट की समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर, ब्रेक इवन क्लियर है। ओके, तो वो ये ना हो कि वो जो प्राइस दे रहा है वो आपके ब्रेक इवन से भी नीचे हो, और नीचे हो और वो प्राइस रही हो कई मंथ रही हो, कई वीक रही हो, तो फिर वो सोर्सिंग जो कर रहे हैं आप वो आपकी महंगी है, इससे ये साबित हुआ। समझ आ रही है? सर
ठीक है, समझ आ गई। पॉइंट क्लियर कर दे प्लीज, मुझे क्लियर नहीं। अच्छा वो मैं कर देता हूँ। मतलब यहाँ से आपने चेक करनी होती है। ये देखें, ये जो आपका ग्रीनिश सी ग्राफ है, ये वाला ये ग्राफ, ये आपकी प्राइस को शो करता है। तो ये यहाँ पर उसने 21 रखी हुई है, यहाँ नीचे आ गई, ये नीचे से नीचे आप यहाँ तक देख लें तो ये जनाब 18.48 है। तो मतलब इसकी ठीक है जनाब, जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है वो हमने कैसे कैलकुलेट करना है, वो हमने उन चीज़ों को कैलकुलेट करना है। यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ इन डिटेल। अब ये जो थोड़ी सी डिटेल थी उधर हमने देख ली, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर को चलाकर भी देख लिया। इसमें जनाब ये होता है कि सबसे पहले हम चलो इसको देखते हैं। आइटम प्राइस नंबर 1 है। आइटम प्राइस मीन सेलिंग प्राइस विच यू हैव डिसाइडेड। तो इसके बाद आप करते हैं नंबर 2 को। आप देखते हैं कि ये होता है शिप टू अमेजोन कॉस्ट क्या होती है, यूनिट फ्रेट कॉस्ट होती है, यूनिट फ्रेट फॉरवर्ड कॉस्ट इसको भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड वन जो है हमारे पास सेलिंग, ये वाली अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मीन दैट कॉस्ट आर प्राइस विच इज गिवन बाय आवर आर योर सप्लायर। क्लियर हो गई? जी सर क्लियर है। सर और इसके अगर बाद ये शिप टू अगर हम डीडीपी सिलेक्ट करते हैं तो शिप टू अमेजोन तो वो ऑटोमेटिकली नहीं कर देते, वो पोस्ट हम फिर मतलब इसमें डाल देंगे वो पोस्ट फिर भी? जी फिर वो हमने नहीं डालनी जब डीडीपी रेट लेंगे। और वैसे अच्छा, भी ये हाँ जी। फुल ये शिपमेंट टू अमेजोन सिर्फ तब डालनी है जब हम मतलब फ्रेट के थ्रू करवाएंगे? कौन सी तब डालनी है? ये शिप टू शिप, अमेजोन पोस्ट का पूछ रहा हूँ मैं। अगर जी हम जी, शिप टू डीडीपी अमेजोन वाली तब करवाते हैं तब डाल, तो नहीं डालनी? जी जी तब नहीं डालनी। तब तो वो मतलब उसने अमेजोन ठीक के वेयर हाउस तक पहुंच देनी है ना, इसीलिए हमने वो डाली थी। हाँ, इसलिए फिर स्टूडेंट्स ने कहा चलो ऐसे करके देखें, मैंने कहा ऐसे भी कर लें, नो टेंशन। ठीक है ठीक है। तो यही था, हमने वहां से रेट पकड़ा और जो यूनिट फ्रेट कॉस्ट थी, मतलब उस पर जो खर्च पड़ना है, वो हमने यहाँ से आके प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर से उस सेलर के उस प्रोडक्ट के डिटेल पेज से हमने निकाला था। अच्छा जी, ये ब्रेक इवन पॉइंट या यहाँ पर जनाब नबील साहब देखें, ये है ब्रेक इवन प्राइस जो होती है वो आपकी होती है सेलिंग ऑन अमेजोन फी प्लस आपकी फुलफिलमेंट फी प्लस आपका स्टोरेज फी प्लस आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी एस, मतलब एस मीन सेलिंग ऑन अमेजोन फी। फिर आप एफ एस सी आगे कर लें कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और स्टोरेज फी और उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? और ये जब आप सिर्फ 10 मिनट सर देंगे ना इसको, ये मैं फाइल आपको सेंड करूंगा और 10 मिनट देंगे तो इंशाल्लाह ये आपको हर चीज़ जुबानी याद होने वाली है और कभी नहीं भूलेगी। सर एक रिक्वेस्ट है कि जो हमने स्टार्ट में भी आपने कहा था कि जो आपने लेक्चर दिए तो उसमें आपने ये जो स्लाइड चलाई थी ये आप शेयर कर देंगे, लेकिन वो भी नहीं हुई। और कल वाले भी और ये भी सर ये शेयर कर दीजिएगा जरा। जी बिल्कुल कर देंगे ना भाई, आपकी सुस्ती है ना। अगर हम नहीं करते तो आप हमें याद करवाएं दिन में। ठीक है तो फिर सर। रात को आपको पता है लेट नाइट हो जाता है, फिर सुबह सुबह आप याद करवाया करें तो आपको मिल जाएगी फाइल। आप सुस्ती दिखाएंगे तो हम आपसे कई हजार गुना ज्यादा सुस्त होंगे फिर। अच्छा जनाब, ये सीन इस तरह हो गया और इसके बाद आपने कैसे निकालनी है प्राइस वो आपको पता चल गया इसका। और इसमें एक दो चीज़ें और ऊपर हैं, बल्कि यही सर है। बेसिकली ब्रेक इवन प्राइस ये हुई ना कि मतलब टोटल कॉस्ट जो हमें पड़ रही है और जो हमारी सेलिंग कॉस्ट है, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो वो हमारा ये ब्रेक होती इवन है, मैं पॉइंट बताता होगा, हूँ। है ना? ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, नो लॉस मतलब खरीदो खरीद, कीमतो कीमत, सही है। उसमें जी, कौन जहाँ कौन भी सी हमारी चीजें, सेलिंग प्राइस और हमारी टोटल कॉस्ट जितनी भी उसमें कॉस्ट हमें पड़ रही होती है वो इक्वल हो जाते हैं, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है। उसमें सेलिंग प्राइस प्लस फ्रेट फॉरवर्डर प्लस यूनिट फ्रेट कॉस्ट वही हो गई वो, प्लस आपकी अमेजोन रेफरल फ़ी, सेलिंग ऑन अमेजोन फ़ी जिसको आप कहते हैं, इसके साथ आपकी प्लस फुलफिलमेंट फ़ी जो आपसे अमेजोन चार्ज करता है आपके बायर के घर तक पहुंचाने के लिए। इसके बाद आपकी स्टोरेज फ़ी है जो कि आपका अमेजोन जो वेयर हाउस आपको छांछ छप्पर साया माहौल गोदाम घर देता है,
तो उसकी जो फ़ी लेता है वो सारी चीज़ें, मतलब जितने, अब सादा सी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर आपके बायर के घर तक पहुंचने का जितना भी टोटल खर्चा है, बीच में जितने भी बंदे सेलर, अपना कमीशन एजेंट, कंपनीज आई, वो सारे एक्सपेंसेस जमा करके जो कीमत बनेगी वो ब्रेक इवन पॉइंट है। मतलब टोटल एक्सपेंस उसके घर तक पहुंचने तक के, आपके बायर के, शॉपर के, ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। और इसके बाद ये देखना होता है कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो, अब यहाँ आप निकालें ना, जरा कैलकुलेटर एक बंदा निकाले। जमा करें जी, सेलिंग ऑन अमेजोन फी प्लस फुलफिलमेंट फी सर आप अमाउंट बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेटर निकालती हूँ मोबाइल पे तो वो भी बहुत स्क्रीन टू छोटी हो पॉइंट जाती है। 2 जी बोलें भाई, कोई बंदा लिखवाए इनको। 2.60 प्लस 2.66 थी वो उसकी फी। जी बिल्कुल, टोटल फुलफिलमेंट फी आप लिखें 3.16 3.16 जी जी। टोटल। इसके बाद आप लिखें जनाब, स्टोरेज फी में आप लिख लें 0.17। जी। इसके बाद आप लिखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 3.64। जी कितना हो गया? 9.57। 9.5। ओके जी, तो अब आप यहाँ आकर देखते हैं तो ये इसकी कम से कम प्राइस देखें 18.48 रही है। तो इसी तरह अगर इसकी ये प्राइस रहती है 9 पाउंड या 8 पाउंड, तो फिर क्या होगा, फिर हमें यही महसूस होगा कि ये जो हम सोर्सिंग कर रहे हैं ये हमारी महंगी सोर्सिंग है। और अगर हम जाते हैं लिस्टिंग अपनी लगाते हैं और किसी दौरान किसी भी ड्यूरेशन में वो करता है, आपकी प्राइस कम कर देता है, लाइक के 8 पाउंड पे ले आता है और वो 2-3 मंथ के लिए ले आता है, तो फिर हमारा कबाड़ा हो जाएगा और हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमें हमारा ब्रेक इवन भी नहीं बनेगा। ब्रेक इवन से नीचे गया तो मतलब वो चीज़, वो प्रोडक्ट हमारी जो है, हमारी जेब से लेके जा रही है, हमारी इन्वेस्ट को भी डुबो रही है। समझ आ गई? ये बात क्लियर हुई है? जी सर समझ आ गई है। हाँ अच्छा मेरा एक और क्वेश्चन था कि हम सिर्फ एक कंपेटिटर को देख रहे हैं, अगर जब हम प्रॉपर सर्च कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम ये भी तो देखते हैं, मतलब जैसे टॉप 10 में अगर अमेजोन आ रहा है, अगर अमेजोन सेल कर रहा है तो फिर हम उसकी मतलब अमेजोन को भी एज ए कंपेटिटर देखेंगे और उसकी भी सारी कैलकुलेशन करेंगे। मतलब जिस जिसको हम कंपेटिटर देखेंगे उन सब की करेंगे, सिर्फ एक की तो नहीं करेंगे। जी, वहाँ तो फिर आपने मुकम्मल एनालिसिस करना होता है। 4-5 जो कंपटीटर आपने सेट किए होते हैं, चाहे उसमें अमेजोन है नहीं है, जितने भी टॉप वाले होते हैं, तो वो आपने सबकी चेक करना होता है। समझ आ गई बात? ठीक है। जी सर। तो ये चीज़ है जनाब, ऐसे आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर चेक करेंगे और उसमें रख के चीज़ों को अपने यूनिट्स वगैरह देंगे तो आपको सारी कैलकुलेशन बता देगा। और बेहतर है कि 30% प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता तो एटलीस्ट 25% तो होना ही होना चाहिए, तो तब जाके आपका जनाब सिस्टम सीधा होगा। तो ये जनाब इतनी सी बात थी आज इसके हवाले से, अपना क्या कहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर के हवाले से। और ये देखें, ये हमारा जो वेरीफाइड सप्लायर भी है, और क्योंकि इधर हमने ट्रेड एश्योरेंस का वो भी लगाया था, ये ट्रेड एश्योरेंस भी है इसके पास। और इसके अलावा इसके पास 12 ईयर का एक्सपीरियंस भी है, मतलब 10 साल हो गए यहाँ बेचते हुए इसको। और रिस्पॉन्स टाइम इज इक्वल टू 10 आवर और लेस देन 10 आवर है। और डिलीवरी रेट जो है इसकी वो 84.3 आ रही है। और ट्रांजैक्शन हमने 50 कहा था, 50 प्लस होनी चाहिए, तो इसकी 101 है, 101 ट्रांजेक्शन हैं। तो ये जनाब इतनी सी बात है, और इसको आप देखना और फिर कल इसकी प्रैक्टिस भी करना। जी सर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लेंगे। जी, और सारी चीज़ें करने के बाद, ब्रेक इवन कैलकुलेट करने के बाद, आपने यहाँ नीचे आके इसको 1 ईयर पे रख के और फिर आपने वो करना है, या ऑल टाइम पे आप रख लें, लेकिन 1 ईयर पे आप रख के इसको देख लेंगे
कि इसने कहाँ पर कम से कम प्राइस कहाँ पर रखी है और क्या वो हमारे ब्रेक इवन से नीचे तो नहीं है। ठीक हो गया जनाब। जी सर। और बाकी अपना टेंशन नहीं लेनी, एक मरतबा इसको मुकम्मल कर लें, फिर हम हर चीज़ को प्रैक्टिकली दोबारा देखेंगे। हमारी हंटिंग है, ये जो कुछ है, आप थोड़ा थोड़ा उसको साथ में प्रैक्टिस, सब आपका काम है ना करना, तो वो आपने करनी है, वो आप उसको जारी रखें। फिर ओवरऑल जब एक मरतबा, ये नहीं है कि हम एक प्रैक्टिस में फंस जाएं फिर आगे अगला कोर्स पड़ा रहे, तो वो जब ख़त्म हो सर जाएगा मेरा तो एक प्रैक्टिस। छोटा सा सवाल है जी सर, ये जो ग्राफ में शो हो रही है ग्रीन कलर, इट मींस ये कास्ट प्राइस शो हो रही है? जी, ये प्राइस है और दूसरा जो है वो रैंक शो हो रहा है, BSR। तो ठीक ये हो चीज़ गया। है। हाँ जी, तो हम दोबारा इसको इंशाल्लाह चीज़ों को, हमारी जो हंटिंग है, काफ़ी बंदे हंटिंग से परेशान हैं, तो कोई मसला नहीं है, प्रैक्टिस अब जब आप करते हैं तो हर चीज़ आसान हो जाती है और इंशाल्लाह अच्छे से हम करेंगे और इन डिटेल चीज़ों को देखेंगे। ठीक हो गया जनाब। जी ओके सर। सर, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।